नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बात करते हैं IBPS RRB प्रीलिम्स। दोस्तों IBPS RRB PO का पेपर हो चुका है, जिसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपन 57 to 60 मान के चल रहे हैं कि इतनी कट ऑफ होनी चाहिए। जिन्होंने भी 60+ अटैम्प्ट किए हैं वो सेफ जोन में है, इसका मतलब वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं IBPS RRB क्लर्क के पेपर की, तो क्लर्क का पेपर स्टार्ट हो रहा है 19 सितंबर 90-20। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पेपर है 90 और 20 को। तो अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के जो IBPS PO ने RRB PO के अंदर IBPS ने पूछे गए थे। उनमें से एक क्वेश्चन अपना बोटन स्ट्रीम का, स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर हमें बोटन स्ट्रीम के 2-4 क्वेश्चन करवा दिए जाए, जिससे कि हमें IBPS क्लर्क का पेपर अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। तो दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस मेरे पास लिखे हुए हैं। मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अपना बोटन स्ट्रीम का है, एक क्वेश्चन अपना पार्टनरशिप का है। तो बात करते हैं पहले बोटन स्ट्रीम की। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है उनको पता होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ नहीं है अभी तक बोटन स्ट्रीम, तो फॉर्मूले की बात करूं तो एक भी फॉर्मूला इसमें याद नहीं करना। अगर दोस्तों आप बोटन स्ट्रीम को फॉर्मूले से पढ़ना चाहोगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वही बात है कि भाई आप क्वेश्चन तो कर लोगे लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको टाइम लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो है 6 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की जो स्पीड है उसका 6 गुना है। इसका मतलब देखो दोस्तों, अपना को बोट एंड स्ट्रीम सिर्फ एक एरो बनाते हैं अपन, और यहीं से अपन सोल्व आउट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि भाई ये है क्या। यहाँ पे मैं लेता हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब हो गया, स्ट्रीम को अपन क्या बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं। हिंदी में बात करूं तो ये होता है धारा की चाल। इसको मैं बोलता हूं धारा की चाल। या मैं बोलता हूं कि भाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हिंदी में बात करें तो शांत जल में नाव की चाल। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। यहाँ पे लेते हैं अपन अप स्ट्रीम, और यहाँ पे लेते हैं अपन डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम हो गया धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, डाउन स्ट्रीम हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है दोस्तों, ये अपना डायग्राम है। कंप्लीट चैप्टर अपन इसी डायग्राम से ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अपने को यूज नहीं करना। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि भी इसको यूज कैसे करना है। यहाँ से जो भी स्पीड गिवन होती है उनको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। थोड़ी सी आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में देखो दोस्तों गिवन है कि भाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड है बोट की वो इस स्पीड का कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है। इसका मतलब 6:1। ये कितना हो गया, 6 गुना हो गया। अगर मैं यहाँ पे 6 लूँ तो यहाँ पे कितना ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। अब दोस्तों मन में डाउट होगा कि सर आपने 6 कैसे लिया, ये टाइम्स में है, आपने कोई भी अनुपात नहीं लिया, कोई भी अक्स नहीं लिया। दोस्तों अक्स वगैरह कुछ नहीं मानना। अगर मैं बात करूँ 6 गुना की, 6 टाइम्स लिख रखा है तो मैंने सीधा ले लिया 6:1। अगर इसमें एक चेंजेस हो सकता था कि भाई 6 टाइम मोर। अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर अगर वो मोर ऐड करता, यहाँ पर अगर वो लिखता कि भाई 6 टाइम्स मोर, कि भाई 6 गुना ज़्यादा, इसका मतलब 7:1, 7:1 का रेशो बनता अगर ज़्यादा की बात करता तो। लेकिन यहाँ पर क्या कहा उसने, 6:1, 6 टाइम्स ही बताया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने ले लिया 6:1। अब इन दोनों स्पीड को ऐड करते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पहुँचता हूँ। ये मैं आपको अगले वीडियो में एक कंप्लीट बोटन स्ट्रीम का वीडियो डिस्क्राइब करूँगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अपना चार्ट कंप्लीट है। अब देखो बात करते हैं, इफ़ बोट कवर्स 120 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। इसका मतलब धारा के विपरीत दिशा में बोट कितना किलोमीटर तय कर रहा है, 120 किलोमीटर। कितने घंटे में कर रहा है, 7 घंटे में। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये शायद डेटा गलत है, ये 210 है, ये 1-2 थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया, तो ये 210 किलोमीटर है। तो दोस्तों 210 किलोमीटर ऊपर धारा की दिशा में, विपरीत दिशा में, यहाँ पे ये कवर कर रहा है 210 किलोमीटर। कितने घंटे में, 7 घंटे में। तो दोस्तों यहाँ से स्पीड कितनी बन के आ रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है अप स्ट्रीम में। जो डेटा अपने पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग कितना बन के आया, 30 किलोमीटर पर आवर। अपने को कितना गिवन है अनुपात में,
5 यूनिट गिवन है, तो 5 यूनिट का मान 30 के इक्वल है, तो 1 यूनिट का मान 6 होगा कि नहीं होगा। सोच रहे होंगे कैसा हुआ, कैसे हुआ दोस्तों, देखो 5 का भाग दोगे 30 में तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 6 आया। यहाँ कितना यूनिट है, 7, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 7 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो गया। हमें क्या चाहिए था, डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए थे, आंसर क्या हो गया आपका 42 आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना कि भाई सर हमें तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। देखो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम करंट है, यहाँ का मतलब है कि भाई ये धारा की चाल है, ये शांत जल में धारा की चाल है, ये धारा की दिशा में नाव की चाल है, और ये धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है। इस डायग्राम को अपन एक कंप्लीट बोट एंड स्ट्रीम का वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर समझेंगे, तो घबराना नहीं है कि सर पल्ले नहीं पड़ा, पल्ले पड़ जाएगा। एक बार वापस से देखना, दोनों को ऐड करूँगा, यहाँ पहुँच जाएंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे। इस डायग्राम से 4-5 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, 4-5 तरह के क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं बिना फॉर्मूले के। दोस्तों फार्मूला यूज़ नहीं करना, अगर फॉर्मूला यूज़ करने बैठोगे तो हो सकता है आप एक के क्वेश्चन को सोल्व करोगे और एक के क्वेश्चन हो भी जाएगा, लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम बैंकिंग में होता नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगली बात करते हैं अपन, अगला एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ता है, हम बिना फॉर्मूले के सोल्व नहीं कर पाते। सर क्या किया जाए कि हम उसको डायरेक्ट सोल्व कर लें। चलो जी बात करते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं पढ़ के बताऊंगा, आपको समझ लेना है। जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, इसका मतलब डायरेक्ट अपन समझते हैं, एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 125% है, किसका, इसकी विड्थ का। जो भी अपने पास लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है 125% ऑफ इट्स विड्थ, इसका मतलब 125% का फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है इसका 5/4। जिन्होंने भी फ्रैक्शन याद नहीं किए वो परसेंटेज के फ्रैक्शन याद कर लें। हम लगभग चैप्टर्स को जहाँ भी आपको परसेंटेज दिख रहा है उसको फ्रैक्शन से ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये उसकी लेंथ हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है बच्चों, इतना कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आगे बोल रहा है कि भाई अगर इसका क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ये देखो दोस्तों ये रेशो में है। रेशो का मतलब हो गया अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई ना कोई एक यूनिट है जो स्क्वायर में चलेगी। 5 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं 20 होगा, और कोई भी एक यूनिट जो इसके साथ में स्क्वायर में चल रही है। 20 का अगर अपन भाग देते हैं तो 64 आता है, और अंडर रूट करते हैं 64 का, तो यहाँ 1 का मान कितना आता है, 8 आता है। ठीक है बच्चों, 1 का मान 8 आ गया, इसका मतलब 4 का मान तो हो गया 32 और 5 का मान हो गया 40। इसकी लेंथ कितनी हो गई, 40 हो गई, और इसकी विड्थ कितनी हो गई, 32 हो गई। यह तो हो गया इनकी लंबाई और चौड़ाई की बात। आगे क्वेश्चन में गिवन था अगर किसी वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, अगर किसी स्क्वायर की साइड इसकी विड्थ का हाफ हो, हाफ का मतलब अगर ये 32 है तो इसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 16 हो गई। तो इसकी साइड 16 हो गई, तो इसका पेरीमीटर चाहिए था हमें, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब इसका परिमाप चाहिए, तो परिमाप के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 गुना 4 कितना होता है, 64 इसका आंसर हो गया। अब देखो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमने कहीं भी फॉर्मूला यूज किया है, काम तो हम फॉर्मूले पे कर रहे हैं, लेकिन उस फॉर्मूले का एक नेक्स्ट फॉर्मेट है, नेक्स्ट स्टेप है, वहाँ से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं कि सर आप तो कर लेते हो हमसे नहीं होगा, अरे तुमसे भी होगा, तुम भी कर लोगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बाकी आपको पता ही है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर हमें तो क्वेश्चन तो पता ही नहीं है, आप तो सीधा ऐसे छापे जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ मैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों पार्टनरशिप के क्वेश्चन को जब कभी भी ख़त्म करना है, अगर मैं
जब अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे तब और डिस्क्राइब से बात करेंगे। 3 बंदे हैं ए बी सी, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये ए, ये बी और ये सी हो गए। ए ने रुपए लगाए 4000, बी ने रुपए लगाए 1000 ज़्यादा, बी ने रुपए लगाए ए से 1000 ज़्यादा, और सी ने रुपए लगाए 8 महीने बाद में 3000। टाइम की बात बाद में करेंगे, पहले करते हैं सिर्फ इतनी बात। ये 3 जीरो और ये भी 3 जीरो और ये भी 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो इनको मैं हटा देता हूँ। अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम, इसने टाइम लिया है पूरे 12 मंथ, इसने टाइम लिया कंप्लीट 12 मंथ्स, और इसका टाइम कितना है, इसने कहा कि 8 महीने बाद, इसका मतलब इसका टाइम कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो 4 गुणा 3 12, यहाँ पे 1 बचा, ये 12 और ये भी 12 कैंसल आउट हो गया। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो कितना बन के आया, 4:5:1, और ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही किसका रेशियो होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। ऐसा अपने पार्टनरशिप के चैप्टर में पढ़ते हैं कि भाई जो अपने पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन होता है वही किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल होता है। और यहाँ प्रॉफिट गिवन है सी का, कितने रुपए हैं, 700 रुपये। क्वेश्चन में कहा था कि भाई अगर सी का 700 रुपये प्रॉफिट हो तो टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो हमें टोटल अनुपात में टोटल कितना हो गया दोस्तों, 5 और 1 6 और 10, 1 बराबर 700, तो 10 बराबर कितना होगा। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देना कि भाई इसका आंसर क्या होगा। कुछ भी नहीं है, पीओ का पेपर लगता है कि सर बहुत डिफिकल्ट होता है, सर हम कैसे करेंगे पीओ के अंदर। चलो पेपर हो भी गया, वैसे भी आईबीपीएस पीओ के अंदर ध्यान रखना कि भाई आईबीपीएस पीओ में अपन क्वेश्चंस को डील कैसे करेंगे। उसके ऊपर अपन एक वीडियो और पब्लिश करेंगे अभी कि भाई आपको आईबीपीएस पीओ का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आरआरबी पीओ में मैं कर नहीं पाया, थोड़ा बिजी था थोड़ा, तो अपन आईबीपीएस पीओ के अंदर पहले स्ट्रेटेजी बना लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि भाई अपने को पेपर क्वालिफाई कैसे करना है। आज दोस्तों शाम को लाइव आने का प्लान है कि भाई चलो ठीक है लाइव आ जाते हैं, अपना आईबीपीएस आरआरबी कलर की जो स्ट्रेटेजी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मुझे मिलोगे वहाँ पे। 7 बजे का टाइम है बच्चों, 7 बजे अपन लाइव मिलेंगे आज 7 PM, और इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे आईबीपीएस की स्ट्रेटेजी। आईबीपीएस कलर के पेपर में 75+ क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।